तो हेलो दोस्तों, आप लोग के सामने फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो अभी एक रिपोर्ट आया है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि मतलब हमारे भारत में जो कि बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट एक भी नाम नहीं आया, मतलब कि टॉप 100 में एक भी हमारे देश का यूनिवर्सिटी नहीं आया है। फिर भी आता भी कैसे? क्योंकि हमारे देश में जिस यूनिवर्सिटी का जो कि फीता काटने, क्योंकि हमारे मोदी सरकार कहते हैं कि हम 24 घंटा में मात्र 4 घंटा सोते हैं और बाकी के टाइम काम करते हैं। फिर हमको ये संदेश जाता है कि जिस स्कूल में प्रधानमंत्री जी फीता काटने के लिए गए थे, उस स्कूल में, उस यूनिवर्सिटी में जो कि एमबीबीएस का कोर्स नहीं चलाया गया। फिर फर्स्ट टाइम जब फीता काट रहे थे तो मोदी जी लिखवाए थे क्यों कि इसमें जो कि एमबीबीएस का कोर्स चलाया गया, और आज तो पूर्ण रूप से भारत में एमबीबीएस का कोर्स बंद हो गया। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हमारे देश में गाय के मूत्र और गोबर से कैंसर का इलाज करने के लिए 3.5 करोड़ रुपया जो कि इस पर खर्चा हुआ है और इससे कोई लाभ नहीं हुआ है। फिर भी लाभ भी कैसे होता? लाभ इसलिए नहीं होता क्योंकि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस मकर संक्रांति के दिन, जिससे हिंदुओं की भावना आहत होते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हनुमान जी को उड़ा रहे थे और जो हमारे हनुमान जी खुदे उड़ते हैं उनको हमारे मोदी जी उड़ा रहे थे। तो मतलब हमारे मोदी जी बड़ा हो गए और हनुमान जी छोटा हो गए। तो आज हिंदू की भावना आहट नहीं हुआ। हिंदू की भावना पता नहीं कहाँ कहाँ आहट हो जाता है, पर हम इस मुद्दा पर नहीं जाएंगे। मेरा मेन मुद्दा है कि हमारे देश में जिस कुंभ मेला में आप लोग भी गए होंगे, उस कुंभ मेला में हमारे देश में जो कि 16 हजार करोड़ रुपया खर्चा हुआ। आप जानते होंगे शायद या नहीं जानते होंगे, लेकिन 16,000 करोड़ रुपया खर्चा अगर नहीं होता तो हमारे देश में शायद एक यूनिवर्सिटी या 2 यूनिवर्सिटी बन जाता, जिस जो कि टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी होता। और आज हमारे देश में टॉप 100 में एक भी या 2 यूनिवर्सिटी जरूर आता हमारे देश से, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आई। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप राम मंदिर घूमने के लिए गए होंगे, और राम मंदिर जब आप घूमने के लिए गए होंगे तो हमारे मोदी जी आपके लिए 85,000 करोड़ रुपया उसमें खर्चा किए थे, ताकि आप अपने चरण कमलों से आकर राम भगवान को मतलब मिलन कर सके आपके लिए। अब बताइए कि जब 85,000 करोड़ आपके चरण कमलों को राम मंदिर में मतलब प्रवेश दिलाने के लिए, राम भगवान से मिलाने के लिए अगर 85 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे, 85,000 करोड़, तो हमारे देश का यूनिवर्सिटी कैसे आ जाएगा टॉप 100 में? नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर वो 85,000 करोड़ रुपया अगर यूनिवर्सिटी बनाने में लगा दिया जाता तो शायद आज हमारे देश का 2-4 यूनिवर्सिटी तो जरूर आ जाते, लेकिन नहीं आ पाए। इसका कारण आप गए राम भगवान से मिलने के लिए, और उसमें भी हनुमान जी तो अभी उड़ा ही रहे थे हमारे मोदी जी इस मकर संक्रांति के दिन। लेकिन जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा रखाना था तो उसमें हमारे मोदी जी आगे आगे और राम भगवान की अंगुली पीछे पीछे। आप ऐसा कुछ वीडियो फोटो देखे होंगे। तो इसमें भी बड़ा कौन हुआ? हमारे मोदी जी। जब हमारे मोदी जी बड़ा हो ही गए हैं तो आप एक व्यक्ति और को जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत बहुत ही जो कि मतलब आप बता सकते हैं कि प्रतिष्ठा के साथ और नाम ले लिया जाता है भारत में। और उन्होंने 552 रियासत को एक में कर एक जो कि व्यक्तित्व
और समझ सकते हैं कि 552 रियासत को एक में मिलाया और एक बहुत बड़े साम्राज्य जो कि अखंड भारत के रूप में सामने रखा भारत को। तो नाम तो लिया जाना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे देश में बहुत बड़े काम कर गए हैं। लेकिन अगर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात पर खुश होते कि आप हमारे सपनों का भारत कब बनाइएगा, हमारे भारत में मतलब वैसा साइंटिस्ट कब पैदा होगा, जिस साइंटिस्ट भारत में सपना देख रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन हमारे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपना से क्या मतलब है, भगत सिंह के सपनों से क्या मतलब है, चंद्रशेखर आजाद जिसने गोली अपने माथे पर खाए थे उनका मतलब कि क्या, उससे हमको कुछ मतलब नहीं। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू पर 30,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है 2014 से लेकर 2023 तक। अब आप समझिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अब तो खुश होंगे कि हमारे भारत में हमारे इतना स्टैचू बनाया गया इतना करोड़ रुपए का। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल खुश तो नहीं हुए होंगे। रीजन है कि हमारे देश में स्टैचू बनाने से साइंटिस्ट पैदा नहीं हो जाएंगे। स्टैचू बनाने से हमारे देश का कॉलेज 2-4 गो जो आना था, अगर 30,000 करोड़ में हम तो 2-3-4-5 गो कम से कम कॉलेज बन जाता जो कि टॉप से टॉप लेवल का रहता। लेकिन आज टॉप 100 में एक भी हमारी यूनिवर्सिटी नहीं आए हैं। आप समझिए, आप कैसे गूगल बना लीजिएगा, गूगल जैसा प्लेटफॉर्म बना लीजिएगा। अगर अपने बच्चों को राम मंदिर भेजते रहें, कुंभ मेला में स्नान करवाते रहेंगे और स्टैचू बनवाते रहेंगे, तो क्या लगता है आपको, आपका आने वाला भविष्य जो है वो साइंटिस्ट पैदा होगा? साला वो कहीं मठ में जाके आरती और गूगलाय नमः ओम नमः शिवाय नमः कर दे मिल जाएगा। तो ये सारी बातें सोचने की विषय है। और दूसरी तरफ एक बात और है, अभी तक हमारे भारत में 80,000 स्कूल जो कि सरकारी थे उसको बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया गया, उसको सीधा बंद कर दिया गया इस वजह से कि उस स्कूल में बच्चा आता ही नहीं था। तो मोदी जी सोचे कि हम मास्टर को पैसा क्यों दें, और मास्टर को पैसा, सरकार से तो पैसा ले ही रहा है मास्टर, सीधे उस स्कूल को ही बंद कर दिया गया। उस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही होता सरकारी स्कूल के, तो शायद वो स्कूल आज जिंदा होता। लेकिन वो स्कूल जिंदा नहीं है आज, और 80,000 स्कूल जो कि बंद हो चुका है। बंद इसलिए हो चुका है कि आपको राम भगवान से मिलाने के लिए स्कूल को तो बंद करना ही पड़ेगा, और स्कूल इसीलिए बंद कर दिया जा रहा है। आप एक बात और जानते होंगे, जब एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो थोड़ा विस्तार से करें। आप ग्रेजुएशन, जिस ग्रेजुएशन में 3 साल में लड़का 3 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से अगर नहीं कमा सकता है ग्रेजुएशन की डिग्री लेके, वही ग्रेजुएशन की डिग्री को 4 साल कर दिया। अब आप समझिए कि 4 साल में आप कौन स्किल दीजिएगा बच्चों को? स्किल तो नहीं दे सकते, लेकिन डिग्री आप जरूर दीजिएगा। 4 साल इस तरह से बर्बाद करता है बिहार में ग्रेजुएशन के नाम पर कि सोच नहीं सकता। और ग्रेजुएशन का जो, हम आपको बता दें कि ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है इतना फैंटास्टिक है, इतना फैंटास्टिक, अगर उसको बच्चा पढ़ ले, क्या सिलेबस है यार, अगर उसको बच्चा पढ़ ले तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन नहीं, यहाँ कहना है कि बाबू आप एडमिशन लो, रजिस्ट्रेशन में इतना पैसा दो, प्रैक्टिकल में इतना पैसा दो, ईची में इतना पैसा दो, ऊची में इतना पैसा दो, और यहाँ से आप ले जाओगे सिर्फ डिग्री, इसलिए हम आपसे पैसा ले रहे हैं। तो भारत में एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार का चल रहा है। और कैसे टॉप 100 में हमारा मतलब यूनिवर्सिटी आ जाएगा सर? नहीं आएगा।
क्योंकि कहीं हम पैदा कर रहे हैं मुक्तानंद, काहे कि हमारा जो प्रधानमंत्री वही मुक्तानंद है। कभी भगवान के बजरंग बली के उड़ा लेते हैं, तो कभी राम भगवान को उंगली पकड़ के कहते हैं चलिए हम आपको प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो जब हमारे प्रधानमंत्री ये मतलब कि भगवान से बड़े हो गए हैं, और भगवान है तो हम कह रहे हैं, ऐसे तो भगवान कहीं दिखता नहीं है, अगर है तो प्रधानमंत्री भगवान से बड़े हैं। और जब हमारे प्रधानमंत्री बड़े हैं तो हम विश्व गुरु तो ऐसा ही हो गए। और जब हम विश्व गुरु हो गए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम से मतलब क्या है? हम विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे इस बात पर कि हम गौमूत्र से और गोबर से क्या करेंगे? कैंसर का इलाज करेंगे। तो और क्या बताया जाए, और तो कुछ है नहीं। लेकिन हमारे मोदी जी के पास फिर भी बहुत कुछ है, काहे कि उनके पास तो 1 मिनट के टाइम नहीं है कि कभी भारत के बारे में सोच ले कि हमारे देश में कैसे बढ़िया बढ़िया जो कि इंजीनियर पैदा हो सकता है, बढ़िया कॉलेज कैसे बन सकता है, बढ़िया स्कूल। इस एजुकेशन सिस्टम को हम करीब आज से मतलब कि 50-60 साल 70 साल से ढो रहे हैं, 100 साल से। और जिस एजुकेशन सिस्टम में आज तक एक बढ़िया व्यक्तित्व का बंदा पैदा करके नहीं दिया है, इस एजुकेशन सिस्टम पर तो शक होता ही है। इस एजुकेशन सिस्टम में शक होता है। जिस खगड़िया में 5 साल के बच्चे के साथ रेप हुआ, उस बच्ची के साथ जिसने रेप किया है वो बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम पर तो शक होता है कि आप बढ़िया शिक्षा नहीं दे रहे। और इस एजुकेशन सिस्टम आप सिर्फ एक रोबोट तैयार कर रहे हैं। इतना दिन में अगर एक भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे, अगर केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ जैसे अगर शख्स नहीं पैदा कर पा रहे हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अगर नहीं पैदा हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में शक होता है। और कभी नेता नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसे मानसिकता का बने, क्योंकि एक 14 साल का बच्चा है जो सोशल मीडिया पर वीडियो सिर्फ शूट करता है, और वो बच्चे तरह तरह के दार्शनिक के किताबें पढ़ लिए हैं और संविधान पढ़ लिए हैं, और वो बच्चा जब सरकार से सवाल पूछता है, सरकार की अच्छाइयाँ दिखाता है, तब सरकार उस पर केस कर देता है। बहरे तो सरकार कभी नहीं चाहता है कि आपका बच्चा पढ़ लिख ले, क्योंकि पढ़ लिख लेगा तो पढ़ा लिखा इंसान एक सवाल पूछता है, सवाल पूछने वाला बंदा सरकार को मंजूर नहीं है। क्योंकि जब सिकंदर जब भारत में यमुना नदी के तट पर बैठा था तो चंद्रगुप्त चाणक्य गया था धनानंद के, जो कि धनानंद के महल के पास गया था कि महाराज आप भोग लिप्सा में व्यस्त रहते हैं, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। तो धनानंद ने उसको लात मारकर वहाँ से फेंक दिया, और चाणक्य जो था उस दिन मतलब सीढ़ी पर घिसटाता हुआ नीचे आकर गिरा। और उस दिन से उन्होंने शिखा खोल रखा था, और शिखा तब तक बोल दिया धनानंद को, शिखा तब तक नहीं बांधेंगे जब तक तुमको इस गद्दी से उतार नहीं देंगे। तब वो धनानंद का ये वर्चस्व था कि हम अपने कारखाने में आपको खाना भी कम देंगे और हमरे हिसाब से आप काम करिए। अगर हमरे से अगर सवाल पूछेगा तो फिर हम आपको प्रताड़ित करेंगे, कोड़े से पीटेंगे और जान मार देंगे। तो ऐसा हमारा कुछ सरकार हो गया है। बगल में सिकंदर बैठा है, चीन, अमेरिका, और कभी भी वो आक्रमण कर सकता है। अगर आप नहीं एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दिए तो फिर कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। बाकी जय हिंद, जय भारत। इस एजुकेशन सिस्टम से आप बढ़िया व्यक्तित्व का इंसान नहीं पैदा कर सकते, आप रोबोट पैदा कर सकते हैं, आप एक नौकरी दे सकते हैं, लेकिन बढ़िया इंसान पैदा नहीं हो सकता है। क्योंकि रीजनिंग पढ़ने में कहाँ व्यक्तित्व का कोई बात आता है, मैथ पढ़ने में कहाँ व्यक्तित्व का कोई बात आता है, वो भी जनरल का मैथ। आप वही बच्चा को पढ़ा, बाबर अकबर पढ़ा के आप क्या साबित करना चाहते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत।
आप अगर वीडियो लास्ट तक देखें तो थैंक यू, धन्यवाद।